दोस्तों, नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के सिपाही पर जानलेवा हमला हुआ है। उसके दोनों पैर तोड़ दिए गए। आरएलपी के सिपाही रही हैं? आरएलपी के सिपाही रही है, पूरा मुकाबला किया, ऐसा मालूम तो आगे इसका क्या करें। तो ऐसे कोड करके बोलेगी मैं 1 by 1, तब तो देखते हैं ऐसे कायरों का क्या बनता है। और इस पूरे मामले में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, गुस्सा है, नाराजगी है। हनुमान बेनीवाल ने भी साफ तौर पर चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाए और जो भी आरोपी हैं उन आरोपियों को पकड़ा जाए और उनका जुलूस निकाला जाना चाहिए। इस मामले को लेकर सीकर एसपी से हनुमान बेनीवाल ने फोन पर बात भी की है और इसके साथ ही आरएलपी के तमाम नेता कार्यकर्ता जो भी हैं उन सब ने सीकर में जुलूस भी निकाला है और एसपी को 21 तारीख का अल्टीमेटम दिया है कि 21 अक्टूबर तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर 22 अक्टूबर को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी और उन तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाएगी। यानी उग्र आंदोलन की खुली चेतावनी दे दी है आरएलपी के नेताओं ने। आरएलपी ने हनुमान बेनीवाल ने भी एसपी से फोन पर बात की और सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करके नाराजगी जाहिर की है। दोस्तों, कुछ समय पहले हनुमान बेनीवाल ने खुले तौर पर जहां व्यापारी की हत्या हुई थी, मारा गया था, उस मामले में खुले तौर पर चेतावनी दी थी कि जो भी आरोपी हैं यानी कि जो गैंगस्टर हैं उन गैंगस्टर को लेकर हनुमान बेनीवाल ने बयान दिया था और उसके बाद इस तरीके का हमला आरएलपी के कार्यकर्ता जो हैं उस पर हुआ है। यह बहुत ही बड़ी घटना है और जिस तरीके से हमला हुआ है उसके दोनों पैर तोड़ दिए गए, उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं, लाठी डंडों से ताबड़तोड़ उस पर वार कर दिया गया। अब हनुमान बेनीवाल किस तरीके से ये लड़ाई लड़ते हैं और किस तरीके से ये जो बदमाश हैं जिन्होंने आरएलपी के कार्यकर्ता पर हमला किया है उनको किस तरीके से सलाखों के पीछे पहुंचाते हैं और उसके लिए क्या संघर्ष करते हैं, ये जल्द देखने को मिलेगा। लेकिन साफ तौर पर चेतावनी दी है कि जो भी इसमें जिम्मेदार हैं उनको गिरफ्तार करके जुलूस निकाला जाना चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी की है। उस पोस्ट में हनुमान बेनीवाल ने लिखा है कि सीकर में ढाका की ढाणी निवासी आरएलपी परिवार के सदस्य हरीश खिच्चड़ के साथ बेखौफ अपराधियों द्वारा दिन दहाड़े गंभीर मारपीट करके जानलेवा हमला किया गया। इस बर्बरतापूर्वक हमले से यह साबित होता है कि प्रदेश में जंगलराज और अपराधियों में कानून का कोई डर नहीं है। मैंने मामलों को लेकर रेंज आईजी और जिला पुलिस अधीक्षक से फोन पर बात करके आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही इस हमले में संलिप्त असामाजिक तत्व जो भी हैं उनको सोशल मीडिया पर हमले की जिम्मेदारी ले रहे हैं, जो प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी बड़ी चुनौती है। यानी हमला करने के बाद सोशल मीडिया पर हमले की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। यह कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है और राजस्थान की कानून व्यवस्था पर भी कई सारे सवाल खड़ा करता है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि इस मामले में हरीश खिच्चड़ पर हमला करने वाले आरोपी सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी भी ले रहे हैं, मतलब उनमें कोई डर नहीं है। वो खुले तौर पर बता रहे हैं कि हमने हमला किया है। तो ऐसे में हरीश खिच्चड़ के साथ जिस तरीके से मारपीट हुई उस मामले में तमाम आरएलपी के कार्यकर्ताओं नेताओं में गुस्सा है, नाराजगी है, आक्रोश है। हनुमान बेनीवाल ने साफ तौर पर पुलिस अधीक्षक से बात करके इस मामले में कार्रवाई करने की बात भी कही है और साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से इस मामले में हरीश खिच्चड़ को मारपीट की उसके साथ में और सोशल मीडिया पर अपराधी जिम्मेदारी भी ले रहे हैं, मतलब उनमें कोई डर नहीं है। बेखौफ तरीके से सोशल मीडिया पर आराम से हमला करके जाते हैं, मतलब उनमें कोई खौफ नहीं है। बेखौफ तरीके से बदमाश सोशल मीडिया पर हमले की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं, कोई डर नहीं है। और खुले तौर पर यह हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा भी है और मांग भी उठाई है और एसपी से फोन करके कार्रवाई की मांग की है कि जो भी बदमाश इसमें जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तमाम आरएलपी के जो नेता हैं, सीकर के जो भी कार्यकर्ता हैं, वो भी लगातार इस मामले को उठा रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। रैली भी निकाल करके एसपी को ज्ञापन भी दिया है और मामले में त्वरित कार्रवाई करके उन अपराधियों का जुलूस निकालने की भी मांग की है। 21 तारीख का अल्टीमेटम दिया है, 22 तारीख को बड़ी जो रैली है, मांग है, प्रदर्शन है, वो करने की खुली चेतावनी दे दी है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इस मामले में क्या होता है। लेकिन जिस तरीके से आरएलपी के कार्यकर्ता हरीश खिच्चड़ पर हमला हुआ है उस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? कौन आखिर होगा जिसने हरीश खिच्चड़ पर हमला किया? क्या कोई दुश्मनी थी या कोई और वजह थी, या फिर हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से बेखौफ तरीके से बयान देते हैं, बिना डरे बेहिचक तरीके से खुले तौर पर अपराधियों के खिलाफ बोलते हैं, तो ऐसे में वो हनुमान बेनीवाल से दुश्मनी लेने के लिए हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं या कोई और वजह है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? और अगर आपको कोई जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आखिर इसके पीछे कौन है और क्यों आखिर ये चीजें हो रही हैं।